नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। तो भैया अभी हम कर रहे हैं एसजीआई कैप्सूल रिवीजन सीरीज में हम लोग प्रीवियस बोर्ड ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन ले रहे हैं और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ भी बच्चा, ये आपका 2017 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मैं बोलूँ कि ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पक्का एग्जाम में आने वाला है। मतलब ये इसका इंपॉर्टेंस ये है कि यदि एग्जाम में यदि ये नहीं आया ना, मान लेना कि वो साइंस का पेपर ही नहीं है आपका, दैट मीन्स ये आने वाला है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मीन्स जैसा ये क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। इनडायरेक्टली कैसे कि ये आपसे पूछेगा कि जो आपका ये सर्किट डायग्राम में जो भी बनाने होंगे हमको, वहां पे इन सब का यूज आने वाला है। तो यदि ये नहीं आती तो आप लोग सर्किट डायग्राम नहीं बना सकते हो। दैट मीन्स ये आपको आना ही चाहिए। आपके पेपर में 2 या 3 मार्क्स मिनिमम, 2 या 3 मार्क्स आपसे लेके जाने वाला है। तो आपको ये पूरा जो आपका कंटेंट है वो हम लोग यहाँ पे साथ में कॉन्सेप्ट के साथ में डिस्कस कर रहे हैं। तो भैया हम ये प्रीवियस ईयर्स का पेपर है, उसका 2070 का क्वेश्चन आया हुआ है, चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। नाउ क्वेश्चन क्या है ये हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि हमको ड्रॉ करना है सिंबल्स जो कि कॉमनली यूज होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में। जो भी कंपोनेंट्स हम लोग यूज होते हैं जहाँ पे दे रखा है वो हम लोगों को करना है। और ये आपको पता होना चाहिए, ये 4 मार्क्स का आया हुआ है। दैट मीन्स आपको यदि ये बनाना आता है सीधे सीधे बच्चा हमारे पास में ये सीधे सीधे मार्क्स मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारे सामने जो कंपोनेंट आने वाला है सर्किट डायग्राम का, वो आपके सामने ये रहा। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल आपने पढ़ा होगा बच्चे, जो आता है सिंपल। इसका यदि आपको सर्किट में बनाना हो तो सेल का डायग्राम थोड़ा बनाओगे गोल गोल ऐसा बना रहे हो आप लोग। ये पेंसिल वाले भी आते हैं गोल गोल, ऐसे बना के आओगे क्या? नहीं। इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, ध्यान देना बच्चा, आपको ये लाइन खींचनी है। टाउ बड़ा, साथ में याद करना बच्चे इस लैंग्वेज में छोटा और टाउ। स्टेट लाइन हम लोग टाउ बोल रहे हैं, तो टाउ बड़ा छोटा टाउ। यहाँ पे लिखेंगे प्लस, यहाँ पे लिखेंगे माइनस। सिर्फ इतना सा बनाओ, 0.5 हाफ मार्क मिल गया। सोचो सोचो बच्चा, इसका इंपॉर्टेंस आप लोग समझने की कोशिश करो। सिर्फ हमें इतना सा ही पता होना चाहिए, सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए और हमारा काम बन जाएगा, बन गया यहाँ पे। उसके बाद में बात करें टी प्लग की। मैं इससे जो कॉन्ट्राडिक्ट जो करने वाले मैं साथ में आपको यहाँ पे सिखा दूंगा। ओपन के बारे में पूछा हुआ है और प्लग की के बारे में पूछा हुआ है। प्लग की का मतलब यहाँ पे हो गया स्विच। मैं यहाँ पे लिख दूं बच्चा, स्विच पूछे या फिर कुछ भी पूछे यहाँ पे आएगा। मतलब जो आपकी की है वो ओपन है, मतलब सर्किट आपका हो गया खुला हो गया। सर्किट खुला होगा दैट मींस ध्यान बच्चा, टाउ तो पूरा स्ट्रेट लाइन जहां पे ऐसे बनाने हैं। सेम मान लो यदि यहाँ पे की जो होती है क्लोज होती है, मतलब अब देखो यहाँ पे क्लोज का मतलब यहाँ पे वो नहीं होने वाला कि बंद हो गया। यहाँ पे ओपन का मतलब होता है कि वो की ओपन है, मतलब की ओपन है दैट मींस चालू नहीं है सर्किट। क्लोज का मतलब सर्किट क्लोज है। सर्किट क्लोज है दैट मींस में करंट फ्लो हो रही है। यहाँ पे टैप में हमको फंसना नहीं है, तो बच्चे ये तो इतना सा सब दोनों के लिए सेम रहने वाला है। ओपन में हमको कुछ नहीं करना है, यूक्यू बनाना है, क्लोज में बीच में डॉट लगा देना है। हो गया ना, जैसे टेक चालू करो, सर्किट चालू करो, कोई भी स्विच हमको करना हो, डॉट टिक लगाओ उसके ऊपर करो। ये बनाया, ये बनाया, ये किया, ये किया, ये तो हो गया ओपन के लिए जो हमसे पूछा है। क्लोज के लिए करना है, टिक कर दो बस इसके आगे, बीच में डॉट लगा दो। चलते आगे। नाउ नेक्स्ट नाउ वायर क्रॉसिंग के बारे में हमको बताना है, और वो है विदाउट कनेक्शन। वायर क्रॉसिंग विदाउट कनेक्शन दैट मींस समझने की कोशिश करो। दो वायर होता है बच्चे, एक तो वायर ज्वाइंट। वायर ज्वाइंट का मतलब याद देखो, याद करो आप लोग, आपके घर में आता है इलेक्ट्रिशियन, हटाए दो वायर को, किया टेप लगाया, ये हो गया, ये वायर ज्वाइंट हो गया। एक होता है हमारे सर्किट में, हमारे घर में बहुत सारे वायरिंग हो रही है, तो दो वायर है, कभी टच नहीं करते वो, क्योंकि बाहर इंसुलेटर लगा हुआ है। तो यदि वो टच कर गया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा वहां पे। तो हमको यही पूछा गया कि वो टच नहीं कर रहे। जब भी टच नहीं करो ध्यान से देखना कैसे करोगे, यहाँ पे कैसे बताओगे कि एक वायर है और एक वायर दूसरे वायर उसके ऊपर जंप करते हुए जा रहा है। इमेजिन 3D में इमेजिन करो, एक वायर है और दूसरा वायर उसके ऊपर 3D में जंप करते हुए जा रहा है। दैट मीन्स ये वायर ये रहा, और इसमें जंप करते हुए दैट मीन्स 3D में ये हो गया। वायर क्रॉसिंग का मान लो यहाँ पे वायर क्रॉसिंग, आप लोग विदाउट कनेक्शन आ रहा है,
विथ कनेक्शन हो जाता है या फिर वायर जॉइंट हो जाता है तो उसका क्या होता है बच्चा, सिंपल आप क्रॉस क्रॉस करो, दैट इज इस पॉइंट पे मीट करें, ये बनाना है सिंपल। सोचो इतना सा बनाने में, मतलब यदि आपको ये आता होंगे, हार्डली हार्डली मैं बोल रहा हूँ कि 1 मिनट भी नहीं लगने वाला। रेजिस्टेंस बहुत ही मजेदार है, बहुत ज्यादा यूज होने आने वाला है ये, तो इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। लाइन खींचो, टाउन 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 टाउन, ये बन गया रेजिस्टेंस का हो गया, बस कुछ नहीं करना, ये जिगजैग 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 बन गया बस। नाउ बैटरी, बैटरी से आपको याद होगा, आया होगा, एक मूवी याद आई थी, एक मूवी थी रईस, सिर्फ बैटरी बोलने पे, सिर्फ बैटरी बोलने पे हमारे शाहरुख जी ने तमाशा कर दिया था पूरा। तो उनको गुस्सा आया था कि ए बैटरी नहीं बोलने का, इसलिए क्या बोलने का, सब याद कर लो, कभी कोई बैटरी नहीं बोलना, बैटरी से क्या बोलना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब आपको सेल का तो बता दिया मैंने, क्या ये बड़ा छोटा ये, अब यहाँ पे तो बैट कॉम्बिनेशन है, दैट मींस बहुत सारे बनाने पड़ेंगे आपको, ये रहा, बनाते जाओ बस। एक बड़ा हो जाएगा या प्लस पॉजिटिव, और जो छोटा वाला टर्मिनल हो जाएगा वो नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस सिंपल ऐसे याद करना, रटना इनको, इनके बिना काम नहीं चलेगा, इनके बिना काम ही नहीं चलने वाला। और ये अभी के भी याद कर लो, कोई ऐसा नहीं सोचना जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो रिवाइज करेंगे इसको। इलेक्ट्रिक बल्ब बहुत इजी है, अब वहां पे बल्ब तो बना के नहीं आओगे, एलईडी बल्ब जो आजकल आ रहा है, वहां पे सिंबल क्या बनाओगे कॉपी के अंदर, डायग्राम, ये करो, ये करो, ये बना दो। या फिर आप चाहते हो नहीं भी आया, मजा नहीं आया, कोई और अच्छा सा वाला बनाओ, तो ये लो बल्ब बनाओ और रोशनी ला दो इसकी, हो गया। ये सिंपल ऐसे बना के आ सकते हो आप लोग बस में, बट ये सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाला है आपको। नाउ एक यहाँ पे जो नया आया है वो है वेरिएबल रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस का तो आपने बता दो सीधा, लाइन खींचा, जिगजैग 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 स्ट्रेट लाइन, और इसके बाद में यहाँ पे आप लोग सीधा ये एरो कर दो, इसका हो जाएगा वेरिएबल रेजिस्टेंस। आप चाहते हो भैया वेरिएबल रेजिस्टेंस का और बने, अच्छा सा बना हो, तो एक और बन सकता है, वही सेम, ये तो करना पड़ेगा आपको, जिगजैग 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 तो करना ही पड़ेगा, साथ में आप लोग इसका भी कर सकते हो। अब ये एरो का इंपॉर्टेंस मैं आपको फटाफट यहाँ बता दूं, वैसे हम सिर्फ ये पूछा था, लिखना नहीं था कि ये एरो लगाने से क्या होगा बच्चा, इसकी वायर की, ये वायर जो होगा वो सर्किट में कितना यूज आ रहा है, कितना यूज नहीं आ रहा, उसके बेसिस पे होगा। तो वायर यूज करने से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ इतना सा ये वायर यूज हो रहा है, दैट मींस इसकी लेंथ कम हो गई है, और आपको पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो लेंथ चेंज होगी, हम इस जो एरो को चेंज कर सकते हैं, दैट मींस लेंथ चेंज होगी तो ये रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो आया है बच्चा, वो आया है वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो इस तरह से सारे सिंबल आ गए हैं, बहुत इजी है। रेजिस्टेंस का तरह से हो जाएगा वेरिएबल रेजिस्टेंस, लाइन खींच दो, सेल, ये लाइन खींचे, बड़ा छोटा ये हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स दैट मींस बैटरी, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, बल्ब हो गया यहाँ पे। देन आपका ये याद आ रहा है कि, तो यदि ओपन है तो यूपी हो जाएगी, और यदि क्लोज हो गया मींस सर्किट चालू हो गया, सर्किट चालू हो गया मींस सर्किट क्लोज हो गया, तो बीच में डॉट लगा दो, खत्म। तो इस तरह से यहाँ पे ये पक्का आएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टाइप के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, जितने ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग, जितने ज्यादा कर सकते हो उतने करिए, क्योंकि एग्जाम में यही आने वाला है। तो अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।